टोकन का रहस्य। अध्याय 1। जंगल की पुकार। घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अगस्तपुरा। इस गांव की पहचान थी उसके विशाल हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और प्रकृति की शांति। लेकिन इन सब में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला था एक विशेष पक्षी, टोकन। उसकी चोंच लंबी और रंग बिरंगी थी और उसकी आंखों में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि टोकन गांव के रक्षक हैं और उसकी उपस्थिति से गांव में शांति बनी रहती थी। लेकिन टोकन का एक और रहस्य था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। वो एक अद्भुत शक्ति से संपन्न था। राजकुमारी की खोज। दूर किसी राज्य में राजकुमारी तारा ने एक सपना देखा। सपने में वह एक अज्ञात जंगल में घूम रही थी और अचानक उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत पक्षी आया। उसकी चोंच की चमक इतनी तेज थी कि उससे निकलती रोशनी पूरी पृथ्वी को चमका रही थी। तारा को लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था। उसने अपनी नानी से इस बारे में बात की। नानी ने उसे बताया कि यह पक्षी टोकन था, जो बहुत ही दुर्लभ है और उसकी उपस्थिति से कई रहस्यों का पता चलता है। तारा ने तय किया कि वह इस पक्षी को ढूंढेगी और इसके पीछे छिपे रहस्य को सुलझाएगी। गांव की विचित्र घटनाएं। जब तारा ने अगस्तपुरा का रास्ता पकड़ा, उसी समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहने लगे कि रात में जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने एक बड़ा चमकता हुआ पक्षी देखा। गांव का प्रधान रामशरण इन घटनाओं से काफी चिंतित था। वह जानता था कि यह टोकन का संकेत हो सकता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह शुभ संकेत है या किसी बड़ी विपदा का संकेत। पहली मुलाकात। जब तारा गांव में पहुंची, उसकी मुलाकात रामशरण से हुई। तारा ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और टोकन की खोज में गांव आने का कारण समझाया। रामशरण ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे जंगल में ले गया। जंगल में पहुंचते ही तारा को टोकन की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और अचानक उसकी आंखों के सामने वही पक्षी आ गया जो उसने अपने सपने में देखा था। उसकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी और उसकी चोंच से निकलने वाली रोशनी से जंगल का हर पेड़ पौधा चमक रहा था। टोकन का संदेश। टोकन ने तारा की ओर देखा और अचानक बोल उठा, तुम यहाँ मेरे रहस्य को जानने आई हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हुई, तो मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारा राज्य बच जाएगा। लेकिन अगर तुम असफल रही, तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। तारा ने साहस के साथ इन परीक्षाओं को स्वीकार किया। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। पहली परीक्षा में तारा को एक गहरे अंधेरे गुफा में जाना था। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया, कभी लौटकर नहीं आया। तारा ने अपने डर को काबू में किया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसे डरावने आवाजें सुनाई देने लगी और उसके सामने कई अजीबोगरीब प्राणी आए। लेकिन तारा ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने समझा कि यह सब उसके साहस की परीक्षा है। जैसे ही उसने अपने डर को पराजित किया, एक रोशनी चमकी और गुफा का द्वार खुल गया। बुद्धि की परीक्षा। टोकन ने तारा को दूसरी परीक्षा के लिए बुलाया। इस बार उसे एक विशाल पहेली का सामना करना था। यह पहेली गांव के प्राचीन मंदिर में छिपी हुई थी और इसके बारे में कहा जाता था कि जिसने इसे हल कर लिया, उसे अमरता का वरदान मिल जाता है। तारा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पहेली को हल कर लिया। जब पहेली सुलझी, तो मंदिर की दीवारें चमकने लगीं और उसमें छिपी हुई एक पुस्तक सामने आई। तीसरी परीक्षा, आत्मविश्वास की परीक्षा। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। तारा को अपने भीतर के संदेहों और डर से लड़ना था। टोकन ने उसे एक दर्पण दिखाया जिसमें
उसकी कमजोरियों का प्रतिबिंब दिखाई देता था। तारा ने खुद को देखा और उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने आप पर शक करती रही है। लेकिन इस बार उसने खुद पर भरोसा किया और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। जैसे ही उसने खुद पर विश्वास किया, दर्पण टूट गया और टॉकन ने उसकी परीक्षा को सफल घोषित किया। रहस्य का उद्घाटन। टॉकन ने तारा को अपनी शक्ति का रहस्य बताया। वह पक्षी न केवल अगस्तपुरा का रक्षक था, बल्कि पूरे राज्य का था। उसकी शक्ति से राज्य की समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन अगर वह पक्षी अदृश्य हो जाता, तो राज्य में विनाश शुरू हो जाता। तारा ने टॉकन से पूछा कि वह किसे बचा सकता है और किसे नहीं। टॉकन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है। मेरे पास बस एक शक्तिशाली जिम्मेदारी है। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, अब तुम इस शक्ति को संभालने के लायक हो। घर वापसी। तारा टॉकन की शक्ति को लेकर अपने राज्य वापस लौटी। राज्य में जब उसने यह कहानी सुनाई, सब लोग हैरान हो गए। तारा ने टॉकन की अद्भुत शक्तियों को अपने राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और वहां शांति बहाल की।